गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शंस के बारे में। फ्रिक्शंस क्या होता है? फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो क्या करते हैं, जो अपोजिट फोर्स है वो क्या कर रहा है, उस बॉडी को रोकने का काम कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है उस फोर्स को, वही हमारा क्या है, फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द फोर्स इज दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स बॉडी को मतलब मोशन करने से रोक रहा है या अपोज कर रहा है, वही हमारा क्या है, फ्रिक्शन। आइए अब हम जानते हैं फ्रिक्शन के कॉजेज के बारे में कि फ्रिक्शन किन किन कारणों से होता है। फर्स्ट वन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस, यानी क्या है, जब भी बॉडी मूव करना चाह रही है लेकिन दो बॉडी के बीच क्या है, जो इंटरलॉकिंग हो रही है उनके सरफेस के बीच, उसी कारण क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू एडिशन, एडिशन के कारण भी क्या है, फ्रिक्शन क्या है, इंक्रीज हो जाता है दो बॉडी के बीच के जो सरफेस है। और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेट के, और जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, एंड फ्रिक्शन है कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, एरिया पे। तो एरिया पे फ्रिक्शन क्या है, वो डिपेंड नहीं करेगा। आइए अब हम जानते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन इज द थ्री टाइप: स्टैटिक फ्रिक्शन, sliding friction and rolling friction. First one is the static friction. Force required to overcome friction at the stationary state. यानी ये कहना चाह रहा है, जब बॉडी स्टेशनरी स्टेट में है और उसको हम फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट साइड से जो भी फोर्स लगा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मोशन में आने नहीं देता, वही हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट्स ऑब्जर्व थ्रू द एग्जांपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये टेबल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बट ये मोशन में नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट जो भी फोर्स लग रहा है वो इसको मोशन में नहीं आने देना चाहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक स्टेशनरी स्टेट में होता है और फोर्स जो अपोजिट फोर्स है वो उसको अपोज करता है कि वो मोशन में ना आए। उसके बाद है सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, फोर्स दैट force of friction between two surfaces when one slide over the other surface. Let's observe through the example. ये एक बुक है, जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, ये स्लाइड हो रही है, बट कुछ डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो रही है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी फोर्स क्या है, उसको अपोज कर रहा है। इसलिए क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मूव तो होता है बट वो इतना मूव नहीं हो पाता क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो अपोज कर रहा है उसको। उसके बाद हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय रोलिंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन रोल कर रहा है और उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या रहता है, वो बहुत कम लग रहा है। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या है, इसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। वो फोर्स कम क्यों लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, स्लाइड हो रही है, तो इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम फ्रिक्शन को क्या करता है, ऑब्जर्व। आइए अब हम जानते हैं जो फ्रिक्शन है उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में, जो कंपेरिजन क्या है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी ज़्यादा होने के कारण, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी क्या है, वो कम हो गई। उसके बाद है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में इरेगुलरिटी नहीं होने के कारण जो फ्रिक्शन है वो उससे स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन एंड इट्स कॉजेज एंड इट्स टाइप।